कि मैंने बताया, मुझको पहले 2 बार अटैक तो आ चुका था। इतने बड़े हादसे से इतने बड़े सदमे से मैं निकल के बाहर आया और उसके कुछ टाइम बाद में ही लालबाग रोड पे सलूजा पेट्रोल पंप के पास में मेरा एक एक्सीडेंट खतरनाक हुआ। हेलो, मैं खुद अयाज खान। मेरे जन्म 5 मई 1969 है। क्योंकि मेरी पैदाइश के पहले ही मेरे वालिद ने दूसरी शादी की है। जब मेरी मम्मी के मैं गर्भ में ही था, मेरी पैदाइश के बाद में मेरे नाना, मेरे मामू, इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किए। मुझे जिन हालातों में उस टाइम पे भी जब हालात थोड़े गरीबी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं दिए। मुझे पढ़ाए लिखाए, मेरी शादी किए। मेरे नाना ने, मेरे मामू ने मेरे शादी के बाद में, मेरी शादी से पहले ही मुझे नौकरी लग चुकी थी। भले ही मैं उस वक्त पे प्यून की नौकरी लगी, बाद में फिर आज मैं कार्यालय सहायक तक के पहुंच चुका हूँ। वो अपनी जगह पे। मैंने नौकरी के करने से पहले जब पढ़ता था, उस टाइम पे मैंने दूध तक बेचा, घासलेट बेचा, घर के पास में छोटी सी किराना दुकान, अपनी खुद की दुकान चलाया। बाद में जब शादी के मुझे 11 साल तक औलाद नहीं हुई, बहुत से लोगों ने मुझे सलाह दी है कि दूसरी शादी कर लो, तीसरी कर लो, कुछ कर लो, कोई बच्चा गोद ले लो। मैंने कुछ नहीं किया। शादी के मेरे 11 साल बाद में मुझे लड़की हुई। वो 2.5 साल की होकर शांत हुई। फिर एक लड़का हुआ, वो 7 महीने का होकर शांत हुआ। फिर एक जो लड़का हुआ, आज वह MK स्कूल के अंदर 9 क्लास के अंदर है। उसके बाद में एक लड़की हुई, वो 7 महीने की होकर शांत हुई। मुझे खुद 2 बार अटैक आ चुका है। मेरा एक्सीडेंट के अंदर ब्रेन खुल के 32 टाँके, मेरे ब्रेन यहाँ से यहाँ तक पूरा खुलकर 32 टाँके लगे हैं। डॉक्टर के अनुसार मैं लालबाग छोड़कर या अपना मोहल्ला छोड़कर अकेला कहीं नहीं जा सकता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा कि अटैक भी आ गया तो क्या हो गया, मैं इंसान हूँ, मैं कर सकता हूँ, स्कूल में कर सकता हूँ, भाग दौड़ कर सकता हूँ अपने, क्योंकि मुझे ना भाई है ना बहन है, जो हूँ मैं अकेला हूँ। मैंने बताया, मुझको पहले 2 बार अटैक तो आ चुका था। इतने बड़े हादसे से इतने बड़े सदमे से मैं निकल के बाहर आया और उसके कुछ टाइम बाद में ही लालबाग रोड पे सलूजा पेट्रोल पंप के पास में मेरा एक एक्सीडेंट खतरनाक हुआ, जिसकी वजह से मुझे पूरा दिमाग हिल गया। दिमाग को ऑपरेशन करवाना पड़ा। डॉक्टर ने नो गारंटी करके, और जिस वक्त तो ऑपरेशन रूम में लेके जा रहे थे, तो मेरे साड़ू को और मेरे साले को ये कहा गया कि आखिरी बार इनकी सूरत देख लो, हो सकता है अंदर से इनके चेहरे के ऊपर कपड़ा ढाक के वापस लाना पड़े। मैं गारंटी कुछ नहीं ले सकता। या अगर ऑपरेशन सक्सेस भी हो गया तो इनकी मेमोरी पे असर पड़ेगा या पैरालाइज का असर होगा। अब लेकिन कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ा। 9 दिन तक के ICU में रहा। 3 दिन तक के तो किसी को पहचाना नहीं, ना खुद की आवाज़ निकली, ना मिसेस को, ना बच्चे को, ना ही परिवार के किसी सदस्य को मैंने पहचाना। चौथे दिन से भी मैंने पहचानना शुरू किया कि हाँ, ये मेरे परिवार के सदस्य है, ये मेरा लड़का है, ये मेरी मिसेस है, ये मेरी मम्मी है, सब कुछ। उसके बावजूद भी जब डॉक्टर ने मुझको कैमरे के सामने खड़ा रख के मुझे चलाते थे, 2 नर्स का हाथ सहारा लेकर, कि मुझे कोई पैरालाइज का असर तो नहीं है। कहीं मैं मुझको दिन में 2 बार आके मुझको बोलते थे, सीधा हाथ उठाओ, उल्टा पैर उठाओ, करवट लो, तुम्हारा नाम क्या है, कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो। इस तरह से मुझे बार बार कि मुझको मेरे शरीर पर कुछ और असर तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैंने किसी का बुरा किया नहीं था, इसलिए मेरे साथ में बुरा नहीं हुआ। मैं अच्छा हुआ। जब वापस मैं स्कूल ज्वाइन करा तो मेरे प्रिंसिपल ताहिर नक्काश, जिसे ताहिर अंसारी है, प्रभारी प्रिंसिपल संकुल के, और मेरा पूरा स्टाफ, उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। मेरे साथ में खड़े रहे कि नहीं, तुझसे जितना काम बनता है उतना कर, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, दिमाग पे ज़्यादा टेंशन मत ले, हम तेरे साथ में खड़े हैं, हिम्मत मत हारना। इसके लिए मैं खासकर मेरे जो प्रिंसिपल है ताहिर नक्काश, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे किसी भी तरह से पूरी आज़ादी दी है काम करने की। अब मेरे सपोर्ट में खड़ा रहे, कदम कदम पे मेरे साथ में रहे, कि नहीं, जिस तरह मेरा परिवार मेरे साथ में खड़ा था उसी तरह मेरे साथ में खड़े रहे। आज मुझे कोई शौक़ नहीं है, न बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब वगैरह कुछ भी, मैं गुटखा तक नहीं खाता, ना ही मेरे परिवार में कोई खाता है। बल्कि मैं तो आज के युवाओं से ये कहना चाहूँगा और स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक नशा रखो, पढ़ाई का, कि इस नशे को आप पकड़ के जितना आगे लेके जाओगे, पढ़ाई के नशे को, उतना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप
गुटखा खा लोगे 10-20 रुपए का, लेकिन अगर उससे ही आप कॉपी किताब कोई गाइड्स वगैरह कुछ चीज़ खरीदते हो, ये आपके काम में आएगा। आप बेकार के शौक ना करके पढ़ाई का ऐसा शौक बनाओ कि कोई टीचर बोले कि बस बेटा बहुत हो गया, अब तो मत पढ़, इतने आगे तक के बढ़ना है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम पैसों से तुलना नहीं कर सकते। हमारे लिए हम खुद पढ़ाई के इस काबिल बन जाए कि लोग हमारे पास में आके हम उससे कुछ पूछने के लिए तैयार खड़े रहे कि यार इसको बहुत कुछ आता है, हमको बताओ। इसलिए बेकार के शौक ना करके सिर्फ पढ़ाई का एक शौक बनाओ। आप रास्ते में चलो, आपको कोई परेशानी आती है, आपको जब कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा पढ़ना शुरू करता है, आगे बढ़ता है, तो टीचर को अच्छा लगता है, टीचर खुद तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन अगर तुम पीछे से रखते हो, बेकार शौक रखते हो, तो आपको आपका टीचर छोड़िए आपका परिवार भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। मैंने खुद ने देखा हूँ कि बहुत से लोग तो जब पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं तो उसका परिवार, उसका टीचर, उसके समाज, उसका मोहल्ला तक उसका आगे आता है कि नहीं यार बच्चे को पैसों की ज़रूरत है, हम पैसे भरते हैं, तुम बेटा पढ़ाई करो। और ऐसे लोग भी देखे कि जब बेकार के शौक थे तो परिवार तो छोड़ो, मोहल्ले वाले छोड़ो, टीचर भी बोलते यार वो पढ़ने में तो कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, क्या पढ़ाए उसको हम। तो आप शौक करो, नशा ज़रूर करो, नशा करो पढ़ाई का, ना ही कि अन्य चीज़ों का। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे।